कर रहे हैं कि आवाज़ आपको आ रही है क्लियरली। अगर कोई इशू वगैरह है तो आपने इन्फॉर्म कर देना है कि आवाज़ वगैरह जो है वो डिस्टॉर्ट हो रही है। और आप अपने सिस्टम का वॉल्यूम भी इंक्रीज कर लें इन केस अगर आपके आसपास कोई शोर हो रहा है या जो है आप सुन नहीं सही पा रहे। तो कुछ और स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं हमें थोड़ी देर में, तो 1-2 मिनट में तमाम लोग आ जाएं तो फिर जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, ये चलें स्टार्ट करते हैं। ये वीक आपका जो है थर्ड वीक चल रहा है और CS 601 की इस वीक में लेक्चर वीडियो टॉपिक नंबर जो है आपके 29 to 53, ठीक है, ये ओपन किए गए हैं। तो आपने जो है इन टॉपिक्स के रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है वो पोस्ट कर सकते हैं MDB पे, और वो पूछ भी सकते हैं आप। और इसके अलावा LMS से रेलिवेंट अगर कोई न्यू स्टूडेंट आए हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है यूज़ करने की, लेकिन होप्स हो के अभी वो भी यूज टू हो गए होंगे 1-2 वीक्स में, लेकिन मजीद कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहते हैं LMS के हवाले से, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई या कोई जो आपकी क्वेरी है इस हवाले से, तो वो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और स्टूडेंट्स मुसलसल ज्वाइन कर रहे हैं तो जैसे ही ये स्टूडेंट ज्वाइन कर लें तो 1-2 मिनट में। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेरी आपकी LMS से रेलिवेंट, कोई प्रोसीजर से रेलिवेंट या कोई एग्जाम से रेलिवेंट, ठीक है, तो पूछ सकते हैं आप। ये जो सेशन है ये वीक में 3 दिन जो है कंडक्ट किया जाता है, और 11:20 से लेकर 12 बजे तक। ठीक है, इसका मकसद ये है कि अगर कोई भी क्वेरी है आपकी कोर्स से रेलिवेंट या किसी टॉपिक से रेलिवेंट, कोई LMS में कोई इशू है इस्तेमाल करने का, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो यहाँ से आप पूछ सकते हैं इंस्ट्रक्टर से कि जो भी आपकी मसले मसाइल हैं, ठीक है, कोर्स से रेलिवेंट। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हो गए हैं लेकिन अभी तक किसी ने कोई क्वेरी नहीं की कि कोई इशू किसी ने फेस किया हो। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेरी आपकी है तो पूछ सकते हैं आप। अच्छा, ये मैसेज में किसी ने टाइप कर दिया है कि, अच्छा एक बात तो ये याद रखें, ये हाइपर लिंक टू एवरीवन, ये हाइपर लिंक जिसने नाम रखा हुआ है या जो भी ये नाम आप लोगों ने लिखे हुए हैं, इनको ठीक करके अपना नाम लिखें, ठीक है। ये किसी ने के से इंटर किया हुआ है अपना नाम, तो ये नेक्स्ट टाइम से जो है काइंडली तमाम लोग अपने नाम से और उसके आगे अपना रोल नंबर, ठीक है, ये चीजें लिख के लेकर आए जब भी आप जो है सेशन अटेंड करने के लिए आते हैं। बुक्स के रेलिवेंट आपने जो पूछा है, तो बुक्स ये है इस तरह से है कि आप अगर अपना LMS का डाउनलोड सेक्शन विजिट करें, वहाँ पे 2 बुक्स आपको अवेलेबल हैं। एक बुक जो है बहरोज फरोजा की बुक है, रेफरेंस बुक, ठीक है, उससे आपने स्टडी करना है। उसमें जितनी चैप्टर्स गिवन है आपके, उन्हीं पे बेस्ड जो लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। तो उनमें से जो मटेरियल निकाल के लेक्चर बनाए गए हैं, उसी की अगर आप लेक्चर सुन के रेफरेंस बुक में जाके पढ़ेंगे उस टॉपिक को, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल से उधर जो है बताया गया है। ठीक है, तो लेक्चर में भी काफी कॉम्प्रिहेंसिवली बताई गई चीजें। और मजीद अगर आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं किसी भी टॉपिक को, तो जब आप देखेंगे हैंडआउट्स जो बहरोज फरोजा की बुक है आपकी, तो उसमें आपको क्लियरली जो है उसमें पूरी डिटेल से हर चीज जो है मौजूद है। और दूसरी बुक भी है आपके पास, तो दूसरी बुक से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेरी जो है
when will we have the midterms and will be the virtual or physical at this time? अच्छा देखें, मिड टर्म जो है आपका रेगुलरली कंडक्ट किया जाएगा और फाइनल टर्म भी। ये लास्ट टाइम जो हो गया था वो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी कोरोना की वजह से, जिसमें आपके ऑनलाइन क्विज अगर किसी ने रिपीट किया है सब्जेक्ट, तो वो ये ना समझें कि इस दफा भी वो ऑनलाइन ही चले जाएगा। इस दफा तमाम चीजें जो है वो ओपन है और रेगुलरली जो है आपके क्लासेस जो है वो ओपन की जा रही हैं। रेगुलरली आपका एग्जाम भी लिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम जो है वो ऑन कैंपस आपका लिया जाएगा। उसकी तमाम गाइडलाइंस आपको वेल इन टाइम बता दी जाएंगी कि जब आपके एग्जाम करीब आएंगे। अभी तक के लिए ये है कि आपने अपनी तैयारी जो है वो हर लिहाज से करनी है। सबसे पहले जो है अपने लेक्चर जो है रेगुलरली सुनते जाएं। उनमें जितने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए हैं, जितना मटेरियल डिस्कस किया गया है, लेक्चर को अपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो स्लाइड्स हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, हम स्लाइड्स से तैयारी करें या हैंड आउट से? अच्छा देखें बेटा, इस कोर्स के हैंड आउट जो हैं वो मौजूद नहीं है। अगर कोई बच्चा कोई पुराने हैंड आउट्स को फॉलो कर रहा है 601 के, तो वो ये बात सुन लें। मैं दोबारा बता दूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई बच्चा पुराने हैंडआउट्स फॉलो कर रहा है तो वो ना करें फॉलो। ठीक है, ये कोर्स न्यू रिकॉर्ड हुआ था, 1 या 2 साल हो गए इसको। और इसमें जो है टॉपिक वाइज तमाम टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। ठीक है, पुराना जो कोर्स था CS601 का, वो 10-12 साल पुराना था। उसमें लेक्चर वाइज डिस्कस किया गया था। उसमें जितना मटेरियल था और इसका जो मटेरियल है वो अलाइंड नहीं है। ठीक है, तो उस कोर्स में जो चीजें डिस्कस की थी, हो सकता है वो यहाँ आपको ना मिले। ठीक है, इसमें न्यू चीजें भी इंक्लूडेड की गई हैं। तो और हैंड आउट्स जो हैं इस कोर्स के वो अभी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आपने, आपको मैंने जैसे बताया कि आपने जो है फर्स्ट प्रायोरिटी अपने लेक्चर्स को रखनी है। आप अपने लेक्चर जो हैं उनको सुनते जाएं। ठीक है, उनको सुनने के बाद आप साथ कॉपी पेंसिल रखें, उसमें से जितने फार्मूलाज हैं, जितनी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, ठीक है, उनको लिखते जाएं। जब आप लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो तमाम चीजें जो हैं खुद ही, एक तो आपकी तैयारी में आपको हेल्प होगी। ठीक है, अगर आप लेक्चर को सुन रहे हैं और साथ साथ में नोट डाउन कर रहे हैं जितनी चीजें हैं, तो लेक्चर के बाद जब आप लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, एक नज़र उस पर डालेंगे सारी चीज़ों पे, तो आपको एक किस्म की रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप लेक्चर नोट्स बनाते जाएं तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी जब आप एग्जाम के लिए जाएंगे। एग्जाम से पहले आपने अगर लेक्चर नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, खुद से लेक्चर सुन के उनकी तमाम चीज़ें जो फार्मूलाज हैं वो लिखे हैं किसी कॉपी पे, और उनको थोड़ी प्रैक्टिस आपने की है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिशियल होगी, बजाय कि अगर आप सिर्फ लेक्चर को सुन के तो उसको भुला दें। तो उससे, और साथ में आपकी जो पीपीटी स्लाइड्स हैं उसको भी ओपन कर लेना है अपने। उसमें जितनी चीजें बताई गई हैं, जो चीजें मौजूद हैं, जो मटेरियल है, उसको भी आपने अंडरस्टैंड करना है और जितनी चीजें मौजूद हैं उनको आपने फॉलो करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट, आप लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं तो ये वर्चुअल विजिटिंग आवर सेशन है, कोई डिस्कस करके भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर अगले ने एक सवाल पूछा था मैंने, वो मैं भूल गई। जी रिपीट करें, क्या क्वेश्चन आपने पूछना है? हेलो। सर वो मैं भूल गई हूँ। चलें, जब आपको याद आ जाए तो जो है आप माइक ओपन करके हैंड रेज कर दें। ठीक है, अच्छा ये नेक्स्ट स्टूडेंट जो है 2455 जिनके एंड पे आ रहा है, जी आपको मैंने अनम्यूट किया, तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन अपना।
जी, जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी बेटा पूछें। चलें, आप पता नहीं क्यों जो है यहाँ पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी स्टूडेंट पूछें। सर, प्रोटोकॉल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। अच्छा, प्रोटोकॉल्स के रेलिवेंट आपने पूछा है। मुझे ये बताएं कि लेक्चर आपने स्टडी किए हैं इससे पहले? यस सर। कितने लेक्चर्स आपने अटेंड कर लिए हैं अब तक? सर मैंने आई थिंक 22 से 23 तक कर लिए हैं। ठीक है, उसमें प्रोटोकॉल से रेलिवेंट अच्छी खासी डिस्कशन आपने की होगी, सुनी होगी। तो प्रोटोकॉल्स के बारे में ये आपको मैं बता दूं। प्रोटोकॉल बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कि जब भी आप कोई मैसेज ट्रांसमिट करते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, ठीक है, यस सर। उसके लिए मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स जो हैं यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल HTTP एक प्रोटोकॉल है, यस FTP सर। एक प्रोटोकॉल है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल है, OSPF ये एक प्रोटोकॉल है, ये और बेतहाशा प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास, ठीक है। RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल ये एक प्रोटोकॉल है। ये तमाम क्या चीजें हैं, इनकी अपनी एक खुसूसियात हैं, यानी कि जब मैसेज ट्रांसमिट करते हैं आप सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, तो कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है, ठीक है। कुछ यस सर। प्रोटोकॉल्स हैं जो कहते हैं कि हमें डेस्टिनेशन की एक्नॉलेजमेंट आएगी तो हम मैसेज जो है कंप्लीट ट्रांसमिशन जो है वो कंसीडर की जाएगी, ठीक है। जैसे मेल के आपके प्रोटोकॉल्स हैं, अगर मेल SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसमें एक्नॉलेजमेंट ली जाती है डेस्टिनेशन की तरफ से, और देन जो है आपको कंप्लीट मैसेज डिलीवरी जो है वो कंसीडर की जाती है। उसकी मजीद डिटेल्स हैं जो आगे आगे आप जो नेटवर्किंग के कोर्सेज में पढ़ेंगे, उसमें पूरे पूरे चैप्टर आप प्रोटोकॉल्स पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं है, बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो फॉलो की जाती है जब हमारी सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ कोई भी पैकेट्स, कोई भी डाटा या कोई भी मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है। ओके सर। जी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। और चैट में से जो क्वेश्चन है ये सर एक हिबा। क्वेश्चन था। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन था, प्रोटोकॉल लेयर सर की। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक स्टूडेंट एक वक्त पे बात करे, तो नूर आप वेट कर लें जरा सर थोड़ा सा। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अपने सिस्टम का वॉल्यूम मुझे तो इंक्रीज कर बिल्कुल लें। भी नहीं आ रही किसी की भी आवाज। आप अपने सिस्टम का वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर लें, ठीक है। जी पूछें इनाम। जी सर, मैं ये पूछ रहा था प्रोटोकॉल लेयर, तो ये क्या चीज़ होती है? काइंडली ये जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। प्रोटोकॉल लेयर्स। जी सर। अच्छा, प्रोटोकॉल लेयर्स जैसे लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया गया है कि इससे पहले ये बताएं, लेक्चर आप अटेंड करके आए हैं? जी सर, अटेंड किया था। तो सर वो इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन के थोड़ा सा था, तो उधर थोड़ी सी जरा समझ नहीं लग रही थी। अच्छा, एक तो ये चीज नोट कर लें, तमाम लोग जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो बेटा आपने इधर आने से पहले लेक्चर को थोरोली जो है पढ़ के आया करें एक दफा, ठीक है। जितने आपने यहाँ क्वेश्चन करने हैं, तो उससे पहले हर चीज आपने एक दफा गुजरी हो आपकी जो माइंड से। अच्छा, प्रोटोकॉल लेयरिंग का पूछ रहे हैं आप। इसमें यह है कि हमारे पास प्रोटोकॉल्स की वर्किंग जो है सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, जैसे लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया गया, एक एलेक्स पर्सन है, एक बॉब है, ठीक है। एलेक्स से एक मैसेज ट्रांसमिट किया गया है बॉब की तरफ, उसमें मुख्तलिफ स्टेप्स फॉलो किए गए हैं, ठीक है। एक स्टेप जो है, पहली लेयर आपकी आ गई जिसमें मैसेज के मुख्तलिफ पीस किए गए, हर लेयर का अपना मकसद है। तो जब मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है
तो वो हर लेयर से गुजर के दूसरी तरफ जाता है और वहां से फिर हर लेयर से गुजर के रिसीवर तक पहुंचता है। तो लेयरिंग बेसिकली कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है। हर लेयर का अपना रोल है जो उसने परफॉर्म करना है। पैकेट्स कुछ बिट्स में कन्वर्ट करेंगी, कुछ उसको बाइट्स में कन्वर्ट करेंगी, कुछ उसको फर्दर जो है चीजों में, और एट द एंड रिसीवर तक जो है पैकेट पहुंच जाएगा। ये इसी तरीके से है जैसे रियल लाइफ में आप एक लेटर भेजते हैं, फॉर एग्जांपल लाहौर से कराची की तरफ। आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक लेटर लेके लिखते हैं उसको। लेटर जो है लिफाफा जो है उसमें डाल के लेटर बॉक्स में अगर आप डालते हैं, तो जो आपका पोस्टमैन है वो उसे निकाल के सबसे पहले उस एरिया के पोस्टल जो ऑफिस में भेजता है। ठीक है, वहां पे जो कराची के लेटर्स हैं उनको एक अलग कर लिया जाता है। ठीक है, उन लेटर्स को अलग करने के बाद जितने कराची के लेटर्स हैं कराची की तरफ सेंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये लेटर आप समझ लें एक मैसेज आप भेज रहे हैं सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। तो जब उसके बाद जो है एक पर्सन उस लेटर को कराची तक पहुंचा देगा। ठीक है, वो बाय कार लेके जाए या बाय थ्रू किसी मीडियम भी लेके जाए, कराची पहुंचने के बाद उस एरिया में जिधर आपने मैसेज भेजना है, ठीक है, स्पेसिफिक एड्रेस पे, अगला पर्सन उस लेटर को लेके आपके नेक्स्ट एड्रेस तक चला जाएगा। ठीक है, जो आपका कोई भी सिटी है, हाउस नंबर है, हाउस नंबर के बाद स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर, ठीक है, एक पर्सन वहां तक लेके जाएगा। फिर एक पर्सन जो है वो रिसीव करेगा उसको। रिसीव के बाद सिग्नेचर बाज औकात लिए जाते हैं लेटर के। ठीक है, कोई कॉन्फिडेंशियल लेटर आ रहा है, जो टीसीएस वाला या जो भी बंदा है वो एक साइन आपसे लेता है। वो साइन इसलिए होते हैं कि वो एक्नॉलेजमेंट रिसीविंग की होती है। सेम इज द केस जब आप जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन का आंसर जब किया है, इनको प्रोटोकॉल का बताया। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो मैसेज ट्रांसमिट कर देते हैं, वेट नहीं करते कि वो मिस रिसीव किया गया है या नहीं किया गया। कुछ हैं जो वेट करते हैं कि रिसीविंग की एक्नॉलेजमेंट जो है जब तक नहीं आती, तो उसकी जो प्रोटोकॉल की वर्किंग है वो ऑन रहती है। वो वेट करता रहता है कि मैसेज रिसीवर तक पहुंच गया है कि नहीं। जब रिसीवर एक्नॉलेजमेंट कर दे तो फिर उसको जो है वर्किंग जो है उसकी स्टॉप होती है। कुछ हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं इसी तरह, कि वो सबसे पहले रिसीवर की आइडेंटिटी को देखते हैं कि जो रिसीवर जिसको भेजा गया है वही इंटेंडेड है। जब वो रिसीवर उसको एक्नॉलेज कर दे कि वो इंटेंडेड रिसीवर है, तो उसको फिर मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है। उसमें दो आपके पास रूट्स लगते हैं, यानी कि एक दफा आप आइडेंटिफाई करने के लिए जाते हैं, नेक्स्ट टाइम आप जो है उसको कह लें कि एक्चुअल मैसेज सेंड करते हैं कि ये ही जो है एक्चुअल हमारी डेस्टिनेशन है। जी, कोई और मजीद क्वेश्चन? ये सर चैट आप से जो भी। सा समझा रहे हैं हैंडआउट से देख के समझा देंगे साथ साथ। हैंड आउट्स जो हैं बेटा इस कोर्स के नहीं है, सर वो स्लाइड तो से। आप मुझे बता दें कौन सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया। जी, अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, सर मेरा स्टूडेंट पूछें। क्वेश्चन ये है कि जो न्यू असाइनमेंट अब आगे आ रही है तो कब अपलोड होगी, कोई गाइड कर देना ताकि चेक करते रहें। अच्छा, असाइनमेंट का अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ये आपकी एड ड्रॉप की जो डेट है यकम तक बढ़ा दी गई थी। तो जैसे ही ओके। डेट आपकी एड ड्रॉप की खत्म होगी, यानी जुमेरात वाले दिन, तो जी। बहुत जो है करीब आपकी असाइनमेंट अपलोड की इस वीक के एंड पे। ठीक है, थर्सडे या फ्राइडे, यस सर। या मोस्ट जो मैक्सिमम है वो मंडे तक। ठीक है, तो सही। ये असाइनमेंट आपकी अपलोड हो जाएगी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। यस आप सर। लोग अपनी तैयारी रखें, और जितना आप लोगों ने कोर्स कंटेंट कवर किया उससे रेलिवेंट ही क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। तो यस सर। उसको लाजमी अटेम्प्ट करके विद इन टाइम आपने सबमिट करवा देना है। ठीक है, तो वो कितना टाइम तकरीबन होता है।
उसके लिए 1 वीक आपको अप्रोक्सीमेटली दिया जाता है, ठीक है। और वो तो सबमिट सर वीडियो लॉन्च से ही करानी है? जी, उसने सबमिट के लिए अगर कोई न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किया है तो वो ये सुन लें सारे कि सबमिशन जो है असाइनमेंट की, वो अपने एलएमएस के थ्रू ही करनी है। कोई ईमेल के थ्रू जो है वो सेंड ना करे, क्योंकि ईमेल से कोई रिसीव नहीं की जाएगी। एलएमएस कोई पे या असाइनमेंट वाला ऑप्शन असाइनमेंट, नहीं होगा? जी जी, असाइनमेंट के ऑप्शन में जाएंगे, उसमें जाके जिधर आपके असाइनमेंट अपलोड का ऑप्शन आपको आ रहा होगा, उसमें फाइल आप चूज करेंगे और फाइल चूज करके आप अपलोड कर देंगे, तो सिंपली जो है वो तो सर वर्ड पे फाइल डॉक्यूमेंट करना है या वैसे हम वो टाइप करके आपने पीडीएफ बनानी है? वर्ड में ही भेजनी है, लेकिन वैसे इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लेनी है जो उसमें लिखा होगा। तो यस 90% जो है वर्ड की फाइल्स ही ली जाती हैं, सर। ठीक है। तो वर्ड फाइल में ही वो आपने अपने क्रिएट पास से सर करके, लिखना है या हम कहीं से कुछ डाटा ले सकते हैं? किस चीज का? वही जो उसमें वर्ड की फाइल में लिखना होगा, वो सारा अपने पास से लिखना होता है? आपने जो असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है, उसको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करके जो आंसर आप लिखेंगे, ऐसा? तो उसी पे ही अटेम्प्ट कर दें बेशक आप। जो असाइनमेंट फाइल है यस सर, वो उसी तो में है। ही अटेम्प्ट करके, तो उसको जब फाइनल कर लें कि जी अब तसल्ली हो यस गई सर। है आपकी, यस उसके सर। बाद आपने ड्यू डेट से पहले पहले, तो तो ये सर भी ये देख लें यस सर। कि ड्यू डेट आखिरी दिन तक का वेट आपने नहीं करना। एक आधा दिन जो है पहले जो कंप्लीट कर लें, कोशिश यस करें सर। और अपलोड कर दें टाइमली अपनी असाइनमेंट। यस सर, और मेरा क्वेश्चन ये है कि हम मतलब जारी बात है, अब इतने क्वेश्चन होंगे तो जारी बात है खुद इंसान को इतना नहीं भी आता, तो अगर हम नेट से कोई उसकी गाइड ले लें नेट तो? से जो है कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं है वैसे। आप लोग जो नहीं है सर, वो लेक्चर्स को, मतलब वहाँ से कंसेप्ट क्लियर लेक्चर्स, करके अपनी वर्डिंग में हम लिख सकते हैं? जी ले सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो बिल्कुल नेट से जो है हेल्प लेके, अगर आप अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं किसी चीज को, यस सर। उसको अपनी वर्डिंग में लिखना है आपने, अपनी वर्डिंग में सर लिख के। यस सर। अगर आपका कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं तो अपनी वर्डिंग में लिखने हैं, अगर कोई यस सर। मैथमेटिकल है वो तो सॉल्व आपको करने पड़ेंगे। यस सर, और और अगर कोई, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करनी है? अगर कोई ऐसा है जो वन वर्ड का आपने उसमें बताना है, कुछ सिनारियो का एक ही वर्ड में आंसर करना है, तो वो भी फिर एक वर्ड आपने सोच समझ के उसमें लिख देना है जो स्पेस आपको दी होगी। सलाम वालेकुम सर। और वालेकुम वो अस्सलाम। सर जितना मतलब वो अच्छा फुल सर ज़्यादा मेरा एक्सप्लेन करना होता है या उसका हर क्वेश्चन का लिमिटेड होता है? अच्छा एहतशाम, आपको मैंने आंसर कर दिया, जल्दी से पूछ लें क्या पूछना है आपने। अच्छा सर मेरा क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा जो ना मुझे डिफाइन कर दे, ये जो डिजिटल एनालॉग और जो कन्वर्जन होती है ना डिजिटल एनालॉग की, तो इसका थोड़ा सा मुझे बता दें, ये जो है ये मुझे कुछ समझ नहीं आया था। अच्छा ठीक हो गया, डिजिटल का आप पूछ रहे हैं और एनालॉग का पूछ रहे हैं, जी ठीक है। जी। पहले मुझे ये बताएं कि आपको डिजिटल सिग्नल के बारे में अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन है? सर मैंने लेक्चर लिए हैं लेकिन ना कुछ ज्यादा समझ नहीं आया लेक्चर में। चलें, जो भी समझ आई है कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है, आप अपने अल्फाज में बताएं, फिर आपको आंसर मैं देता हूँ उसका। डिजिटल सिग्नल जो मतलब स्ट्रेट नहीं होता है, मतलब ना अगर ग्राफ होगा ना उसका तो वो ग्राफ उसका डिस्क्रीट ग्राफ होगा डिजिटल सिग्नल का। बिल्कुल ठीक। एनालॉग एनालॉग का जो ग्राफ होता है वो जो है वो थोड़ा उसके मुकाबले में सीधा होता है, वो ज्यादा मतलब वेव नहीं होती उसमें। ठीक है, एक्सीलेंट, सही है, आपने सही जा रहे हैं। बस इतना ही कुछ सर पता है मुझे, बाकी मुझे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये दूसरे सब्जेक्ट के भी हैं, मतलब ये डिजिटल लॉजिक डिजाइन में भी है पर वहां भी समझ नहीं आया था। अच्छा, ये जो है ना, मैं आपको हैंड आउट्स ओपन कर लूं और जो है स्क्रीन शेयर कर लूं, अगर आपको, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे कुछ और लोग भी आ गए हैं, इनको भी इंटर कर लें। और स्क्रीन शेयरिंग मैं ऑन कर रहा हूँ, शेयरिंग जो है ये ऑन हो गई है जी।
ये देखें तमाम स्टूडेंट्स को विजिबल है स्क्रीन? यस सर। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं। जैसे आपने एक्सप्लेन किया है, अच्छी एक्सप्लेनेशन है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपकी प्रीवियस नॉलेज है। मैंने इसलिए पूछा है कि आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो है या नहीं। तो देखें, एनालॉग सिग्नल जो होते हैं ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होते हैं, कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं। ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं एरो मेरा, आप एरो विजिबल है आपको जी सर। जी स्टूडेंट्स? सर। अच्छा, एरो देखिए, सिग्नल स्टार्ट हुआ है, फिर सिग्नल ऊपर गया है, फिर सिग्नल पीक पे जाने के बाद नीचे वापस आ रहा है, और फिर डाउन गया है, फिर दोबारा से ये एक वेव आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, यहाँ तक। इधर से फिर दोबारा ऊपर गया है, पीक पे जाने के बाद नीचे गया है, फिर एक और बड़ी पीक आपकी आ गई। ठीक है, फिर नीचे डाउन चला गया। अब ये एनालॉग सिग्नल है आपके पास। एनालॉग सिग्नल कौन से होते हैं? जो कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं। ठीक है, यानी कि पॉइंट्स में भी वैल्यू आप इसमें ले सकते हैं, 1.5, 1.6। अगर आप ग्राफिकली देखेंगे इसको, जैसे रियल लाइफ में अगर मैं आपको बताऊं, किसी पर्सन की आवाज है, ठीक है, तो साउंड अगर आप लें, कभी साउंड घटता है, कभी बहुत इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये साउंड की अगर आप समझ लें तो ये बहुत इंक्रीज कर गया है, फिर ये डिक्रीज कर गया है। कभी आप आवाज जो बहुत ऊंची चली जाए तो आपकी वेव्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, और आवाज अगर आपकी ठीक बिल्कुल सर। साउंड की घट जाएंगी तो वेव्स भी घट जाएंगी। ठीक है, तो ये है एनालॉग। इसी के मुकाबले में देखें जो डिजिटल सिग्नल है आपका, जिसका ताल्लुक आपके सिस्टम की कम्युनिकेशन जब आप कंप्यूटर साइंस में करते हैं, तो उसमें 0 1 की फॉर्म में सिग्नल होता है आपके पास। अब ये पहला जो यहाँ से स्टार्ट है, ये 1 देन 0, ये 1 देन 0, और अगर आप ये भी कंसीडर कर लें 0, और आगे फिर से ये 1 जो कि डाउन साइडेड है। ठीक है, तो ये है एनालॉग सिग्नल जो कंटिन्यूस होते हैं। डिजिटल सिग्नल जो कि या 0 होगा या 1 होगा, इन बिटवीन कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसे हम कहेंगे आपके डिजिटल सिग्नल्स। ठीक सर। और ये 0 और 1 की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, आपको आई थिंक अंडरस्टैंडिंग इसकी हो गई होगी। तो अच्छा सर, ये इनकी कन्वर्जन कैसे होती है, डिजिटल टू एनालॉग या एनालॉग टू डिजिटल? अच्छा, कन्वर्जन के लिए जो है हम मल्टीप्लेक्सर्स को यूज करते हैं, जिसमें मल्टीप्लेक्सर जो है उसके थ्रू कन्वर्ट करके सर एक ये सिग्नल को, मल्टीप्लेक्सर क्या है? उससे हम सिग्नल्स को, आप कह रहे हैं कि कन्वर्ट किस तरह किया जाता है? ये सर दोनों को एक दूसरे की फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं? अच्छा, कन्वर्ट करने के लिए जो है इसमें हम यूज करते हैं सिग्नल को कन्वर्ट करने की मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। वो जो पहले मैंने आपको बताया वो मिस्टेकनली मैंने बता दिया। तो मॉड्यूलेशन करेंगे तो सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा आपका, डीमॉड्यूलेशन करेंगे तो सिग्नल आपका दूसरे में जो है एनालॉग टू डिजिटल तो कन्वर्ट सर हो ये जाएगा आपका। मॉड्यूलेशन होती कैसे है? ये आपके कमिंग जो लेक्चर्स हैं बेटा, उसको अगर आप स्टडी करेंगे, जो टॉपिक इसी वीक के टॉपिक्स हैं 42 to 53, ये तमाम चीजें डिटेल में इधर डिस्कस सर की मैंने गई हैं। 50 तक लेक्चर ले लिए, 50 लेक्चर ले लिए। उनमें आपने डिस्कस कहीं ना कहीं आपको इसकी सामने आई थी चीजें जहाँ पे ये डिस्कस की गई हो। जी। जी सर, ये आई थी पर कुछ ज्यादा समझ नहीं आई। अच्छा, तो कोई पॉइंट आप मुझे बताएं कि जो समझ नहीं आया, ये बाकी तो कन्वर्जन मैंने आपको कन्वर्जन बता क्या ही है दिया। थोड़ा, ये आपस में मतलब एनालॉग टू डिजिटल कैसे मतलब चेंज हो जाएंगे? देखें, ये मैं आपके देख रहा हूँ कि जहाँ स्लाइड्स पे सर इसमें इस कोई वीक की ऐसी चीज स्लाइड्स नहीं के है। टॉपिक क्या क्या हैं?
दोबारा रिपीट करें, क्या क्वेश्चन है? इस वीक में क्या क्या पढ़ाया गया है? अच्छा, इस वीक में जो है हमारे 29 टॉपिक नंबर 29 टू टॉपिक नंबर 53, ये तमाम टॉपिक्स आपकी एमडीबी पे भी ओपन है। और सर मेरा मतलब ये किसके बारे में पढ़ाया है? बेटा ये लेक्चर्स आपने अटेंड करने हैं, ठीक है, ये सुनना है आपने, तो इसको आप अटेंड करें कि उसमें क्या पढ़ाया है। फर्स्ट 2 वीक्स इंट्रोडक्टरी थे, पहले में तो बिल्कुल बेसिक्स चीजें बताई गई हैं। सेकंड वीक जो है थोड़ी सी उससे ही रेलिवेंट आगे फर्दर, और थर्ड में जो है सिग्नल के ऊपर बात चल रही है, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल और नॉइज के रेलिवेंट, ठीक है, इस तरह की चीजें डिस्कस की जा रही हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे ये टॉपिक ये जो है अब बुक जो है वो न्यू है, इसकी ना हैंड्स आउट है ना है और ना ही कुछ और, मतलब सिर्फ बुक या स्लाइड से करना है। तो अब अगर हमने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, जैसे पिछले 2 साल 2 सेमेस्टर में जो है वो ऑनलाइन ही हुए हैं, क्विज हुए हैं, तो अब हम लोग मतलब किस तरह इसकी तैयारी करें? टॉपिक्स तो हमने जो है वो प्रिपेयर कर लिए हैं, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चंस आएंगे या किस तरह का पेपर आएगा? कोई आइडिया मिल सकता है? अच्छा देखें, ये चीज नोट कर लें तमाम लोग केयरफुली, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ कि आपके जो वीडियो लेक्चर्स के टॉपिक्स हैं उनसे ही रेलिवेंट जितना एग्जाम का कंटेंट होता है, उसमें जितने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए हैं, जो फार्मूलाज डिस्कस किए गए हैं, कोई डेफिनेशंस डिस्कस की गई हैं टॉपिक्स में वीडियो लेक्चर्स की, उसमें जो मटेरियल डिस्कस किया गया है, ठीक है। अगर जैसे कोई नॉइज है, टॉपिक है आपका, नॉइज की टाइप्स डिस्कस की गई हैं, उनकी फर्दर कोई न्यूमेरिकल अगर है आपके इस कोर्स में खास तौर पे, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरह जितने न्यूमेरिकल डिस्कस किए गए हैं, जितनी चीजें हैं, और तैयारी आपने कैसे करनी है, तैयारी के लिए आपको सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर को फॉलो करें, ठीक है। एक एक वीक के जितने टॉपिक्स हैं, पहले वीक के 17 टॉपिक्स थे, 1 to 17, उन यस सर। 17 टॉपिक्स को सुनने के बाद या सुनते भी जाएं और एक कॉपी पेंसिल ले लें अपने पास, उसमें जितने फार्मूलाज डिस्कस किए गए हैं, अभी जो वीक 3 चल रहा है इसमें यस सर। काफी फार्मूलाज भी हैं और डेफिनेशंस भी हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें भी हैं, ठीक है। आप एक कॉपी पेंसिल ले लें अपने साथ, लेक्चर को सुनते जाएं, उसमें जितनी फॉर्मूलाज डिस्कस किए गए हैं, कोई डेफिनेशन आती है उसको लिखते जाएं पेज पे, ठीक है। जब आप लिखेंगे तो वो आपके नोट्स बनते जाएंगे। जब यस सर। लेक्चर के टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे आपके, यानी कि 29 to 53, अब इन टॉपिक्स के अगर आप लेक्चर नोट्स बनाएंगे, वो 4 या 5 पेजेस के फॉर एग्जांपल बन जाते हैं, उसका बेनिफिट आपको फाइनल में भी होगा, मिड टर्म में भी होगा, और बीच में भी अगर आप तैयारी करेंगे उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो हैंडआउट्स इसके नहीं है अभी, तो इसके लिए आपने जस्ट वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करना है, कंसंट्रेशन से सुने तमाम चीजें, उसके बाद अपने अपने नोट्स आप खुद से बनाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया। उन नोट्स को बना के जब आप 1 या 2 हफ्ते बाद दोबारा से उनको रिवाइज करें किसी टाइम पे, तो आपको सारी चीजें जो है रिफ्रेश हो जाएंगी। और जो नोट्स आप बनाएंगे, ऑलमोस्ट तमाम जो लेक्चर की चीजें हैं वो स्लाइड्स में भी गिवन है, और स्लाइड्स में जो कोई ऐसा कंटेंट जो गिवन नहीं है, तो उसको आपने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। अगर आप ये नोट्स बनाते जाएं साथ साथ लेक्चर को भी सुनते जाएं, तो मैं आपको ये गारंटी दे दूं कि इंशाल्लाह आप एग्जाम आराम से क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। इंशाल्लाह सर, ओके। वन मोर क्वेश्चन। सर अब जो क्विज वगैरह आएंगे या असाइनमेंट आएंगी तो वो किस टॉपिक से स्टार्ट होंगी? अच्छा, जितनी आपकी असाइनमेंट्स हैं
उसका वीक मेंशन किया जाएगा, जितने कंटेंट कवर किया जाएगा। जो इस आज के सेशन का टाइम है ये 3-4 मिनट का रह गया, ये मैं अनाउंस कर दूं तो 3-4 मिनट्स के बाद ये सेशन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जो असाइनमेंट आपकी नंबर 1 है वो पहले और दूसरे लेक्चर पे बेस करेगी, ठीक है। पहले और दूसरे लेक्चर पे जितना कंटेंट आपने कवर किया है, जितनी मटेरियल और कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो फर्दर असाइनमेंट्स आएंगी वो लेक्चर 3rd 4th इनके ऊपर मोस्टली बेस करेंगी। अदरवाइज आपके मेंशन भी किया जाता है, जैसे अगर आप कहें तो मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे बता दूं। यस प्लीज। अच्छा, ये है आपके 601 कोर्स और टाइम जो है बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। स्क्रीन में शेयर कर दूं। ठीक है, ये स्क्रीन आपको शेयर हो रही है अभी? यस सर। अच्छा देखें, स्क्रीन जो है ये आपने डाटा कम्युनिकेशन में जाएं, ये आपके तमाम टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है। यस सर। ये आपकी एमडीबीज हैं, ये असाइनमेंट 1, ठीक है। ओके। असाइनमेंट 1 का जो कंटेंट है वो 53 टॉपिक्स पे बेस्ड करेगा, ठीक है। ओके सर। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो असाइनमेंट है उसका कंटेंट 100 के ऊपर बेस करेगा, ठीक है, जो ओके टॉपिक सर। नंबर 100। फिर आपका क्विज है, ये 113 टॉपिक्स पे बेस करेगा। सिमिलरली फाइनल टर्म में आपके हाफ लेक्चर्स हैं जो 123 टॉपिक्स के हैं, ठीक है। ये फाइनल टर्म का मिड टर्म का जो कोर्स है इतना होगा कवर आपका। ओके फिर सर। इससे ऑनवर्ड जो है ये फाइनल टर्म की तरफ जाएं तो एक असाइनमेंट आपकी 3rd आएगी, टॉपिक ओके सर। 190 तक। सर वो जो है अब हमारे सर जो मेरा मिड टर्म्स होने हैं उसमें जो है शॉर्ट लॉन्ग और एमसीक्यूज ऐसे पेपर आएगा, कितने मार्क्स का होगा? अच्छा, इसका टाइम आपका बिल्कुल खत्म हो रहा है, तो अभी जितनी सर एक क्वेरीज क्वेश्चन आपकी है रह गई हैं वो कल के आप सेशन में आके डिटेल से सर। डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सर ये ओके सर। असाइनमेंट 1 तो 50 तक होगी, तो 2 आगे 100 तक, वो 1 से लेकर 100 वो तक आपको होंगे या बता दिया 50 से जाएगा, आगे? आपको बता दिया जाएगा, आप उसके बारे में ना घबराएं। तो जी पहली असाइनमेंट को बस आप अटेम्प्ट करें और जो मिड टर्म की आपकी पैटर्न है उसके रेलिवेंट भी कल के लेक्चर में आप जो है अटेंड करें, टाइमली आके ज्वाइन कर लें। और नेक्स्ट जितनी क्वेरीज रह गई हैं इंशाल्लाह आराम से कल आपकी अटेंड कर ली जाएंगी। तो अपनी जो स्टडी के जो है रेगुलरली आप अटेंड करें लेक्चर्स और रेगुलरली जो है सुनते जाएं।